गुरु चरण दर्शन है। गुरुदेव के चरण में लगी धूल भी दर्शनीय है। सद्गुरु के सानिध्य में सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ये होता है। संसार के विषयों में रुचि होती है, गुरु के वचनों में सुरुचि होती है। क्योंकि जगत में जो कुछ सुनो, जो कुछ पढ़ो, उस पर विचार करना पड़ता है। ये सत्य है या नहीं, ये सही है या नहीं, उस पर विचार करोगे तब आप उसको आत्मसात कर पाओगे। जबकि गुरु के वचन ऐसे होते हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको सीधा आत्मसात कर सकते हैं। दूध को गर्म करके लोग पीते हैं, वो ठीक है, लेकिन माँ के दूध को गर्म करके नहीं पीना पड़ता। गुरु वचन ठीक उसी प्रकार है कि जैसा है वैसा हम उसको आत्मसात कर सकते हैं। क्योंकि गुरु हमारे कल्याण के लिए तत्पर होता है, जो हमारे कल्याण के लिए व्यग्र है, जो हमारे कल्याण के लिए दुखी है और जो हमारे कल्याण के लिए स्वयं रोता है। हमारा कुछ न लगने पर भी, वैसे देखा जाए तो आप जिसको गुरु मानो वो आपके क्या लगते हैं? आपके कुछ न लगने पर भी जो आपके कल्याण के लिए रोता है, आपके कल्याण के लिए व्यग्र है, आपके लिए चिंतित है, ऐसे सद्गुरु के वचनों को सीधा आत्मसात करने से हमारा कल्याण ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता इसमें। नींद में भी वो कुछ बोल दे तो वो हमारे हित में होता है। क्योंकि जो दिन रात हमारे हित का चिंतन करता है, उसकी प्रत्येक क्रिया हितकर होती है। इसलिए रुचिकर नहीं होता, सुरुचिकर होता है। गुरु के सानिध्य की एक सुवास होती है जो केवल अनुभूति का विषय है। ये बताना मुश्किल है कि गुरु के सानिध्य में क्या गुलाब की खुशबू होती है, क्या कमल की होती है, क्या इत्र की होती है, ये तो मुश्किल है बता। लेकिन गुरु के सानिध्य में गुरु के वैराग्य की एक धूप बत्ती के समान कोई खुशबू होती है, वो अनुभूति का विषय है। वैराग्य की खुशबू होती है, विरक्ति का एक माहौल होता है, जहां चाह कर भी आप अपने मन को संसार में न लगा सको, वो है सानिध्य गुरु का। जहां आप प्रयास नहीं करोगे, कोई वैराग्यवान साधु का सानिध्य है, तो फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि मन संसार की ओर न जाए, मन संसार की ओर न जाए। चाह कर भी आप मन को इधर उधर भेज भी नहीं सकते। कुछ सानिध्य का अपना प्रभाव। गुरु के सानिध्य में रस प्रवाहिता होती है भक्ति की। क्योंकि भक्ति वो खजाना है जिसकी चाबी गुरु के पास होती है। रस प्रवाहिता होती है और अनुराग होता है, आसक्ति नहीं होती, राग नहीं होता, अनुराग होता है। गुरुदेव के चरणों की धूल को भी वंदन, यानी आश्रित इतना समर्पित और इतना दीन होता है जो गुरुदेव के चरणों की धूल को भी भाग्यवान समझता है कि जो उन चरणों में लगी है वो भाग्यवान है, जो उन चरण तक पहुंच पाई है भाग्यवान है। कुल मिलाकर गुरु का निरंतर यही प्रयास होता है कि शिष्य विवेक संपन्न बने।
विवेक संपन्न बनाना, ये उनका काम है। विवेक ज्योत है, बस ज्योत प्रकट हो गई तो ज्योत के प्रकाश में आप वही करोगे जिससे आपका हित हो। आपके हाथ में ज्योत है, आपके हाथ में टॉर्च है, आपके हाथ में प्रकाश की कोई चीज है, तो फिर आप कांटे के ऊपर अपना पैर नहीं करोगे, सीधी बात है। गुरु का काम ये नहीं है कि आपके पैरों के पास जो कांटा है उसको हटावे। गुरु का काम ये नहीं कि आपको सावधान किया करे। गुरु का काम ये है विवेक की कोई ऐसी ज्योत शिष्यों के अंदर जागृत कर देते हैं, फिर शिष्य अपने विवेक की, अपने ज्ञान के प्रकाश में देखता है और फिर वो जानबूझकर कोई कांटे पर पैर नहीं करता। उघरई विमल बिलोचन ही के, उघरही विमल बिलोचन, निर्मल नेत्र, निर्मल चक्षु खुलते हैं। विवेक संपन्न होने के साथ आपका बहुत कुछ काम हो जाता है, जीवन आसान होता है। जो लोग विवेकी है, जो जितने अविवेकी है, जो जितने अहंकारी है, उतना जीवन जटिल हो जाता है। विवेक जीवन को आसान बना, यही काम है गुरु का कि निर्मल नेत्र, विवेक चक्षु, विवेक ज्योत प्रकट कर देते, जला देते। फिर उसी के प्रकाश में शिष्य स्वयं अपने हाथों से अपना कल्याण कर लेता है, क्योंकि प्रकाश होते ही मिटहि दोष दुख भव रजनी के, उघरहि विमल बिलोचन ही। विवेक संपन्न व्यक्ति स्वयं को समझता है, संसार को भी समझता है, ईश्वर को भी समझता है। कहां से आया था, अब कहां जाऊंगा, सब समझ सकता है। विवेक ज्योत में, ज्योत जला दी तो ज्योत के प्रकाश में आप भोजन पाने बैठो तो खाना भी ठीक से दिखेगा, और यदि आप भगवत गीता लेकर बैठ जाओ तो अक्षर भी ठीक से दिखेगा। ऐसा नहीं है कि प्रकाश में सिर्फ श्लोक दिखते हैं, चावल नहीं दिखता, रोटी नहीं दिखती। प्रकाश अपना काम करे, उस प्रकाश में आपको वस्तु भी दिखती है, ग्रंथ भी दिखता है, शास्त्र भी दिखता है, शब्द भी दिखते हैं। विवेक जागृत हो गया तो आप स्वयं को समझ पाओगे, अपने कर्तव्य को ठीक से समझ पाओगे। बार बार कोई आपसे नहीं कहेगा कि सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए, सोचो तुम्हारा फर्ज क्या है, कोई नहीं कहेगा। आप स्वयं के कर्तव्य को समझ पाओगे, संसार को भी आप समझ पाओगे, कौन आपका है, कौन नहीं है, कौन पराया, कौन अपना, और परमात्मा को समझ पाओगे, शास्त्रों को ठीक से समझ पाओगे। तुलसीदास जी के अनुसार शास्त्रों को समझने के लिए शब्द ज्ञान की, अभ्यास की इतनी तो आवश्यकता नहीं है जितनी विवेक की आवश्यकता होती है। राम कथा के लिए, भागवत कथा के लिए, शास्त्रों के लिए दोनों प्रकार के शब्द है। शास्त्र अति गूढ़ है और शास्त्र अति सरल है। राम कथा कैसी कथा है? तुलसीदास जी ने कहा, उमा राम गुण गुढ़, गुढ़ है। कथा सरल भी है, कथा गुढ़ भी है। भगवान के समान कोई सरल नहीं है और भगवान के जैसा कोई गुढ़ नहीं है। अति गुढ़ परमात्मा, अति सरल परमात्मा। तो भगवान की कथा भी ऐसी है, अति गुढ़ है।
और अति सरल है। कथा की सरलता भी आप समझ लो और कथा की गूढ़ता को भी आप समझ लो। सरलता और गूढ़ता दोनों को समझने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता है वो दृष्टि है निर्मलता। निर्मलता जिसको प्राप्त हो जाएगी वो कथा की गूढ़ता को भी समझ लेंगे और कथा की सरलता को भी समझ लेंगे। इसके लिए निर्मलता चाहिए, इसके लिए विवेक युक्त जीवन चाहिए। विवेक ज्योत है जो जलाता है सद्गुरु।